ओम शांति भाइयों और बहनों, आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत ही गहरी लेकिन उतनी ही प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं। बाबा ने एक बहुत प्रसिद्ध कहावत का इस्तेमाल किया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अक्सर इसे दान पुण्य के संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन बाबा इसे आत्म सुधार की सबसे पहली सीढ़ी बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया को बदलने या दूसरों को ज्ञान देने का कितना भी शौक रखें, असली शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। जब तक हम खुद आत्म अभिमानी स्थिति में टिकना नहीं सीखते, तब तक हमारे शब्दों में वो शक्ति नहीं आएगी। हाँ, वो जौहर नहीं आएगा जो किसी की आत्मा को छू सके। खोखले शब्द किसी पर असर नहीं करते। बिल्कुल। और आज बाबा हमें इसी स्व परिवर्तन के लिए दो मुख्य मेहनतें बता रहे हैं। ये कोई मुश्किल साधनाएं नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाली बहुत शक्तिशाली आदतें हैं। अच्छा। पहली, हम दुनिया को देखते कैसे हैं, और दूसरी, हम दुनिया की बातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर इन दो पर महारत हासिल कर ली तो बाबा कहते हैं सतयुगी तख्त दूर नहीं। तो चलिए आज की इस चर्चा में इन्हीं दो युक्तियों में और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम अपने भाइयों को यानी दूसरी आत्माओं को देखते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत आध्यात्मिक विचार है। लेकिन जब हम अपनी रोज की भागदौड़ में होते हैं, ऑफिस में, घर में, बाजार में, तो इस तीसरे नेत्र का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना ही तो पुरुषार्थ है। देखिए, बाबा कहते हैं कि इस तीसरे नेत्र के अभ्यास से हमारी क्रिमिनल आय सिविल हो जाएगी। क्रिमिनल आय? हाँ, क्रिमिनल आय क्या है? ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। वो आंखें जो सिर्फ शरीर देखती हैं, लेबल देखती हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये इस पद पर है, ये इस धर्म का है। अच्छा। ये दृष्टि ही भेदभाव, आकर्षण, विकर्षण और विकारों को जन्म देती है। यही वो आंखें हैं जो धोखा देती हैं। और सिविल आइज का ठीक उल्टा है। जी, सिविल आई वो दृष्टि है जो इस शरीर, इस कॉस्ट्यूम के पार जाकर अंदर चमकती हुई ज्योति, उस आत्मा को देखती है। जब हम किसी से बात करते हुए, चाहे वो हमारा बॉस हो या कोई अजनबी, मन में ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और ये भी एक शांत पवित्र आत्मा है, मेरा भाई है, तो हमारे देखने का, बोलने का, व्यवहार करने का तरीका ही बदल जाता है। सही बात है। उसमें एक स्वाभाविक सम्मान और पवित्रता आ जाती है। सुनने में ये बहुत सहज लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अपनी दृष्टि बदलना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, खासकर जब आप तनाव में हो। बिल्कुल। जैसे ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस हो गई, उस समय ये याद रखना कि ये एक आत्मा है, ये तो बहुत मुश्किल है। क्या इसके लिए कोई दिमागी कसरत या कोई ट्रिक है? मुश्किल है, इसीलिए तो बाबा इसे मेहनत कहते हैं। इसकी ट्रिक है अभ्यास। ये एक दिन में नहीं होगा। शुरुआत छोटे छोटे पलों से करनी होगी। जब मन शांत हो तब अभ्यास करें। किसी से मिलते ही पहला विचार ही ये लाएं, मैं आत्मा से मिल रहा हूं। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। अच्छा। और जिस ऑफिस के सहकर्मी का आपने उदाहरण दिया, अगर हम उसे देह के रूप में देखेंगे तो उसका व्यवहार, उसकी गलतियां ही दिखेंगी और गुस्सा आएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम सोचें कि ये आत्मा भी अपने संस्कारों के वशीभूत होकर अपना पार्ट बजा रही है, तो गुस्से की जगह शायद थोड़ी दया या समझ का भाव आ जाए। इससे हमारा मन शांत रहता है। तो ये एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसी है, अपने पहले रिएक्शन पर ध्यान देना और फिर जानबूझकर एक ऊंची सोच को चुनना। आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जब हमारी दृष्टि आत्मा पर होती है तो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को उनको पनपने का आधार ही नहीं मिलता। वो तो देहाभिमान की जमीन पर ही उगते हैं। सही कहा। और ये वो रूहानी नॉलेज है जो सिर्फ संगम युग पर स्वयं रूहानी बाप आकर हमें देते हैं। अगर ये आदत पक्की हो गई तो विश्व का मालिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपनी दृष्टि को बदलना पहला कदम है। लेकिन तब क्या, जब कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर हमें उकसाए, जब कोई हम पर चिल्लाए या हमारी निंदा करे, उस वक्त अपनी स्थिति को कैसे संभालें? मुरली में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, मुख की ताली नहीं बजाओ। ये बाबा की सबसे व्यवहारिक शिक्षाओं में से एक है। मुख की ताली का मतलब है
बहस में शामिल होना। अच्छा। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही अगर एक व्यक्ति गुस्से में है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, और दूसरा व्यक्ति एकदम शांत हो जाए, तो वो झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं सकता। आग को जलने के लिए और ईंधन चाहिए। अगर हम शांत रहकर वो ईंधन नहीं देते तो आग अपने आप बुझ जाएगी। पर क्या हर बार चुप रहना सही है? जब कोई हम पर चिल्लाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है, स्वाभाविक है। कभी कभी लगता है कि हमारा चुप रहना सामने वाले के गलत व्यवहार को और बढ़ावा देगा। लोग इसे हमारी कमजोरी समझ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा का चुप रहने का निर्देश कमजोर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को बचाने के लिए है। ये सहन करना नहीं है, ये समझदारी है। समझदारी कैसे? देखिए, जब कोई क्रोध में होता है तो वो विवेक से नहीं, अपने संस्कारों के दबाव में बोल रहा होता है। उस समय अगर हम भी ऊंची आवाज में जवाब देंगे तो हम भी अपने विवेक को खो देंगे। हमारी मन की शांति भंग हो जाएगी। सही बात है। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति को बचाते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है। तो मतलब यह है कि हमें उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को प्रतिक्रिया करने से मना करना है। बिल्कुल। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो हम जानते हैं कि सामने वाले के शब्द सिर्फ हवा हैं, वो मेरी असलियत यानी आत्मा को छू भी नहीं सकते। जी। ये समझ हमें शांत रहने की शक्ति देती है। बाबा कहते हैं कि इन बातों में कभी ताली नहीं बजानी है, न क्रोध की, न निंदा स्तुति की। कोई स्तुति करे तो भी फूलना नहीं है, कोई निंदा करे तो भी मुरझाना नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में साक्षी होकर रहना है। हाँ, साक्षी होकर। बाबा ये भी देख रहे हैं कि बच्चों में सेवा केंद्र खोलने का, ज्ञान फैलाने का बहुत शौक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा, सेवा का शौक और भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें पुरुषार्थ का क्या महत्व है? बाबा एक बहुत अच्छे शिक्षक की तरह हमारा चार्ट देखते हैं। वो देखते हैं कि बच्चों में सेवा का शौक तो है, लेकिन उनकी अपनी खुशी का पारा कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। सेवा का आधार हमारा अपना पुरुषार्थ है। अगर हमारी अपनी स्थिति मजबूत नहीं है, अगर हमारा अपना बर्तन खाली है, तो हम दूसरों को क्या देंगे? कुछ नहीं। हमारी सेवा में वो शक्ति, वो रूहानियत नहीं होगी। ये बहुत रिलेटेबल है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, दुनिया बदल देंगे, और कभी एक छोटी सी बात पर भी मन उदास हो जाता है। होता है, सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि कई बार हम बाहरी सेवा में खुद को इसलिए व्यस्त कर लेते हैं ताकि हमें अपनी अंदरूनी कमियों का सामना न करना पड़े। इसे कैसे पहचानें? आपने बहुत गहरी बात कही। इसे क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी कहा जा सकता है। और बाबा इसका सीधा साधा समाधान देते हैं, मन मना भव। मन मना भाव यानी अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जब भी खुशी कम हो तो सेवा बंद करने की जरूरत नहीं है, बस एक चेकिंग करनी है, कहीं मैं देह अभिमान में तो नहीं आ गया, क्या मेरी बुद्धि का योग बाप से टूटा हुआ है? अच्छा। खुशी का सीधा संबंध आत्म अभिमानी स्थिति से है। तो सेवा का शौक और व्यक्तिगत पुरुषार्थ साथ साथ चलने चाहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए, एक भी कमजोर हुआ तो गाड़ी चलेगी नहीं। एकदम सही। इसीलिए बाबा ने शुरू में ही कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को ज्ञान और योग से इतना भरपूर करना है कि वो खुशी और शक्ति हमसे बाहर छलकने लगे। जब हम इस भरपूर अवस्था में रहकर किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तब बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार में जौहर भर जाएगा। हमारी बातों में वो शक्ति आ जाएगी जो सीधे आत्मा पर असर करेगी। और बिना इस जौहर के हमारे शब्द सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएंगे, परिवर्तन का साधन नहीं बनेंगे। आज का वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली और एक तरह से चौंकाने वाला भी है। मास्टर रचेता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। जी। इसका क्या अर्थ है कि आपदा भी मनोरंजन लगे? ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। कोई इसे गलत भी समझ सकता है कि हम किसी के दुख में मनोरंजन कैसे कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब असंवेदनशील होना नहीं है। मास्टर रचेता वो होता है जो जानता है कि ये दुनिया एक बना बनाया ड्रामा है, एक फिल्म है जिसका हर सीन पहले से निश्चित है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर अपनी ही फिल्म देख रहा हो। उसे पता है कि अगला सीन दुख भरा है या हीरो के सामने कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है, लेकिन वो घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है और अंत में सब ठीक हो जाएगा।
वो पूरी कहानी को जानता है। मतलब मन में हाय हाय के बजाय ओहो ड्रामा में ये सीन भी है का भाव आता है। बिल्कुल। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो हाय मेरा क्या होगा के बजाय ये सोचना कि अच्छा अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, वरदान में यही कहा गया है कि हाय हाय की जगह वाह वाह या ओहो शब्द निकले। दुख को देखकर भी ये समझना कि ये सुख के दिन आने की निशानी है। जैसे बाबा विनाश की आपदा का उदाहरण देते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए वो अंत है, लेकिन ज्ञानी आत्मा के लिए वो स्वर्ग के गेट खुलने का साधन है। अच्छा, वो उस आपदा में भी आने वाले सुंदर भविष्य को देखता है। यही है आपदा में मनोरंजन का अनुभव करना। तो ये अवस्था हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है, चाहे कोई आर्थिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो या संबंधों में कोई चुनौती हो। जी, हम उसे ड्रामा का एक पार्ट समझकर साक्षी भाव से पार कर सकते हैं। यह हमें विक्टिम बनने से बचाता है। हाँ, और यही संपूर्ण योगी की निशानी है। वो दुख के प्रभाव में नहीं आता, बल्कि उसे खेल की तरह देखता है। उसे पता है कि हर दुख के बाद सुख आना ही है, हर रात के बाद सुबह होनी ही है। ये ज्ञान उसे अचल और अडोल बना देता है। वो जानता है कि इस मुश्किल सीन के बाद ड्रामा में एक बहुत सुंदर सीन आने वाला है, और इसी उम्मीद और निश्चय से वो हर सीन को मनोरंजन की तरह पार कर लेता है। तो आज की मुरली का सार यही है कि असली आध्यात्मिक शक्ति स्वपरिवर्तन में है। दूसरों को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को सिविल बनाना, दूसरों को जवाब देने से पहले अपने मन को शांत रखना, और दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी आत्मा को भरपूर करना ही सच्ची सेवा की नींव है। और जब हम इन अभ्यासों में पक्के हो जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से मास्टर रचयिता की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर जीवन की कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं सकती, बल्कि वो हमारे पुरुषार्थ को और तेज करने का साधन बन जाती है, एक खेल बन जाती है। आज की मुरली से हम सभी के लिए आज का होमवर्क एक बहुत ही शक्तिशाली सोमान के रूप में है। आज दिन भर इसी विचार का अभ्यास करें, इसे मन में दोहराएं। मैं मास्टर रचयिता संपूर्ण योगी आत्मा हूं। बहुत सुंदर। जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, इस सोमान को याद करें और उस परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखने की कोशिश करें। आपको आज की ज्ञान चर्चा में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? वो कौन सा विचार है जिसे आप आज अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी रूहानी ज्ञान चर्चा रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति। ओम शांति।